ओए कहाँ जा रहे हो? स्विमिंग सीखने। ये औरत अधेड़ उम्र में अपने 2 बच्चों के साथ स्विमिंग सीखने जा रही है। ये बाहर बैठी हुई है। वहाँ पे ना क्या हुआ है, हम लोग गए ना, एकदम डर लग रहा है कि वहाँ पे एक डॉग था, पप्पी, वो भौंके जा रहा ऐसे, मतलब डरने वाला हो रहा है। हम डर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर काटा पीटिया। मैं ऐसे घूमते घूमते पीछे वाले एरिया पे गई, एक छोटा सा इतने साइज का पप्पी बस भौंके जा रहा है ऐसे खेलने के लिए कि मुझे लेके जाओ। अडॉप्शन के लिए कई सारे पपीज हाँ, वो रख लेते ना, वो किसी को अडॉप्ट करना हो तो कर लो। हाँ, वो ऐसे भौंके जाता है, मैंने खिंचा के लगाने की थी, तो एक और ऐसे डरा रहा है सबको। मुझे तो स्वेलिंग पहले से कम दिख रही है। हाँ, पहले से कम हो गई है। वो एंटीबायोटिक का असर कर जाएगी ना, तो मुझे लग रहा है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ओए कहाँ जा रहे हो? स्विमिंग सीखने। ये औरत अधेड़ उम्र में अपने 2 बच्चों के साथ स्विमिंग सीख पहला दिन है और ये लेट हो जाएंगे क्योंकि ये स्मोकी का इलाज करवाने के लिए गए थे हॉस्पिटल। तो इस चक्कर में अभी 3 बज रहे हैं और 3:30 बजे से इनकी क्लासेस शुरू है। और ढंग से सीखना पहल। हाँ, सारा सीख के आ जाना पहले दिन ही। जा जल्दी। तो ये खाना खाए बगैर जा रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी ये स्मोकी का इलाज करवा के आए थे। तो कितने एप्पल ले लिए और जूस का डब्बा भी रख लिया ना। कुछ अब रास्ते में रुकना मत, आते टाइम ही खाना। कुछ रास्ते में से चाहे खा लेना, क्योंकि स्विमिंग करने के बाद ना भूख लगती है। पता नहीं पहला दिन है तो शायद वो पानी में आज तुम्हें उतारे नहीं उतारे। तो एक्सरसाइज वार्म अप कराएंगे। वार्म अप तो मेरे ख्याल से रोज ही कराएंगे, मुझे मालूम नहीं, मगर बाकी तुम लोग जाके देखो। बाय बाय। और गाड़ी तेज मत चलाना, ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ, अरे वो आ रहे हैं अभी। ये बड़ा इमोशनल डॉग है। तो दोस्तों, ये तीनों आज गए हैं स्विमिंग सीखने के लिए। इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, 20 दिन कोर्स चलेगा और आज पहला दिन है, पहली क्लास है इनकी। तीनों गए हैं और ये हम मोपा जाते हैं ना, तो रास्ते में पड़ता है, मतलब यहाँ से कुछ 9-10 किलोमीटर है। तो 20 दिन का कोर्स है, मतलब 20 दिन क्लासेस चलेंगी कंटिन्यूस। और उसके बाद फिर आप चाहो तो वहाँ पे वो स्टेडियम है, मतलब पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें फिर आप आगे साल भर की मेंबरशिप भी ले सकते हो। काफ़ी बड़ा, मतलब जो स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल होता है वो है। और तो ये अभी कुछ दिन पहले जा कर के एडमिशन करवा लाए थे वहाँ पे, और वो कुछ उसके लिए उन्होंने बोला था कि आपको मेडिकल क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो वो बनवा करके दे के एडमिशन करवाया है। कल डीकैथलॉन से ये लोग अपने लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह ले करके आए हैं, और ग्लासेस और कैप जो स्विमिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो आज बड़े एक्साइटेड है ये। और मैंने हमेशा इनको बोला है कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बाकी स्किल जितने भी सीख सकते हो सीखो। वो जितने मर्जी महंगे हों, लंबे कोर्स हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। हुनर आना चाहिए, हर चीज़ स्किल आनी चाहिए आपके अंदर। तो वो काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें हर तरह के स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक। तो अभी स्विमिंग है, उसके बाद आगे इनकी जहाँ जहाँ दिलचस्पी होगी वो सारी चीज़ें इनको मैं ज्वाइन करवाऊँगा। पर स्विमिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्विमिंग आ गई तो आप कल को सर्फिंग भी सीख सकते हो, और ये एक स्किल है, आपके अपने काम भी आ सकती है कभी, और कभी किसी और के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं ऑफिशियली स्विमिंग नहीं सीखा हूँ, ना मुझे आती है स्विमिंग, मतलब मुझे थोड़ी बहुत आती है, बस सर्वाइवल बहुत बेसिक लेवल की, या बिलो बेसिक कह लो। पर जल्दी ही इस पर मैं भी शुरुआत करूँगा। तो हम सारे एक साथ नहीं जा सकते, ना जाना हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे होने के बाद ना, मैंने जानबूझ करके इनके साथ नहीं ये चीज़ ज्वाइन करी, क्योंकि मेरे होने के बाद
ये कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि मतलब मेरी आदत है कि अगर कुछ गलती हो तो उस पर टोकना। तो मैं चाहता था कि ये जब ये चीज़ें सीखें तो ये अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हुए सीखें, ठीक है। क्योंकि जो इनको सिखाएगा कोच, अगर वो इनको डांटना चाहे तो डांटे, या जो भी कुछ है उस तरीके से। ऐसे ही जब दिल्ली में मैंने जिम ज्वाइन किया था तो 3 साल हम लोग जिम गए थे वहाँ पे दिल्ली में, लास्ट 3 इयर्स दिल्ली छोड़ने से पहले। तो मैंने जब जिम का पहली बार एडमिशन करवाया तो मैंने बिना पूछे इसका भी एडमिशन करवा दिया और साल भर के पैसे दे दिए, और 3 साल तक हम दोनों एक ही जिम में जाते रहे। पर किसी को भी 3 साल तक ये नहीं मालूम पड़ा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि इस 3 साल के दौरान हम कभी भी एक साथ जिम नहीं गए। मतलब मेरे जाने के बाद ये जाती थी, या इसके जाने के बाद मैं जाता था, या मैं सुबह जा रहा हूँ तो ये शाम को जा रही है, मतलब ऐसे करके। उसका भी मेन यही कारण था कि यूनिसेक्स जिम है, मैं चाहता था कि ये कंफर्टेबल होकर के एक्सरसाइज करे, क्योंकि मैं साथ में हूँ तो कई बार आदमी नहीं ज़्यादा सहज महसूस करता। फिर दिल्ली एनसीआर में वीमेंस को देखने का नज़रिया अलग होता है, तो मैं चाहता था वो सिचुएशंस ये खुद हैंडल करे। तो अब वहाँ पर औरतों को घूरा जाता है, कर कुछ नहीं सकते पर घूरेंगे ज़रूर। तो मेरे सामने अगर कोई से घूरे और मैं जिम में हूँ तो वो मैं नहीं अच्छा महसूस करूँगा। हो सकता है ये जवाब दे सके उसको, या इसे कोई फ़र्क भी ना पड़े, पर मेरे सामने हो सकता है इसको फ़र्क पड़े। तो ये जब चीज़ों से ना मैंने कहा कि फ्री जियो। मैंने अपने परिवार को अपने बगैर ज़िंदगी जीना सिखाया है और सिखा रहा हूँ। अब ये तीनों जाएंगे, स्विमिंग सीखेंगे, उसके बाद में मेरी कोशिश है कि दोनों बच्चे एक डिफेंस क्या स्पोर्ट्स होता है ना, मतलब डिफेंस स्पोर्ट्स बोलें, क्या बोलेंगे उसको, उस तरह की चीज़ भी सीखें जिसको हम कहते हैं कि डिफेंस ट्रेनिंग। देखो आ गया उनको छोड़ के, इसने ये ना जाली काट दी है पूरी, और अब ये बस वहाँ से साइड से निकल जाता है। मैंने नई जाली ला के भी लगाई, इसने उसको भी काट दिया। तो चलो, बाकी ये लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, गुड बाय।